अस्सलाम वालेकुम। कामरान बिन सलीम अहमद तीसरी गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, क्या ज़माना आ गया है कि लोग सिवाय अपने बारे में जानने के ना किसी दूसरे शख्स के बारे में जानना चाहते हैं, ना उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना चाहते हैं, ना कुछ सुनना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज इंसान अपनी ज़ात में सिर्फ़ ख़ुद को ही हीरो के तौर पे देखता है। उसे इस बात से कोई गर्ज़ नहीं कि उसका ख़ानदान क्या था या उसमें रहने वाले लोगों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, या उसका बाप, उसका दादा, उसके बाकी रिश्तेदार क्या कुछ करते थे, या उनकी तहज़ीब क्या थी, या उनके काम क्या थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर नज़र रखता है और उसे बस इस बात से ही गर्ज़ होती है कि मैं क्या हूँ, मेरा मुस्तक़बिल क्या है और मुझे कैसा होना चाहिए। ज़ाहिर है ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि ऐसे लोग सिवाय अपनी ज़ात के किसी और को तरजीह नहीं देते, तो फिर उनका ताल्लुक़ जिस तरह इंसानों से नहीं बन पाता, तो फिर खुदा से भी नहीं जुड़ पाता, और जिसका ताल्लुक़ खुदा से ना जुड़ पाए तो फिर उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या रह जाता है। ये तमीद बांधने का मकसद ये था कि आज हमारा नज़्म वालिद साहब की मशरिक़ का हिस्सा दोम और आइए खेवली चलें, जहाँ तक हमने हिस्सा अव्वल ख़त्म किया था, आज हिस्सा दोम शुरू किया जा रहा है। लिहाजा आप देखिए कि किस तरह से वालिद साहब ने किस तरह अपनी वो तहज़ीब में से जुड़े हैं, किस तरह वो अपने लोगों से जुड़े थे, किस तरह अपने ख़ानदान से जुड़े थे, क्या उनका बाप से ताल्लुक़ था, फिर आगे आएगा कि क्या वालदा से ताल्लुक़ था, अज़ीज़ रिश्तेदार, बहन भाई, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूकुल इबाद पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने वो काम जो मैंने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं वो तो मैं माफ़ कर दूँगा, मगर अगर किसी ने किसी का हक़ मारा, किसी का दिल दुखाया, तो रोज़े हशर जब तक वो माफ़ नहीं करेगा मैं भी नहीं करूँगा। ये मैंने आपको मफ़हूम बताया है अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से। तो हम शुरू करते हैं आज का बकिया हिस्सा। आइए खेवली चलें। तो आप खेवली में आ जाएं। वो देखिए सामने अहीरों के टोले से कुछ फासले पर एक इतना बड़ा इमली का कुहना दरख्त है कि इसके तने में, जो अब खोखला हो चुका है, 8-10 आदमी बैठ सकते हैं। रिवायत है इस पर कभी बिजली गिरी थी। ये एक ऐसे तालाब के सामने है जो दो सिमत में ऐसे फैला हुआ है कि सूखे दिनों में एक रास्ता सा बन जाता है और बरसात में डूब जाता है। ये तालाब, जिससे दिलचस्प किस्सा भी मंसूब है कि किसी घोसनी ने, कि जिसके दही में किसी तरह गूलर का फूल आ गया था और इसका दही ख़त्म होता न था, आखिर अपना दही इसमें फेंका था। इस वास्ते इसका नाम धैया है, जो कभी खुश्क होता नहीं है। दही और धैया। और इसके बिल्कुल बिलमुकाबिल ये जो एक 2 मंजिला घर है, ये मेरे बाप सैयद शराफत अली का मकान है। मेरे गांव के लोग अपने इस गांव के इतने शैदा थे कि बचपन में मैं ऐसे दोहे गीत सुनता रहता था। हो भैया, हो भैया, हो राजा, हो राजा, हो रानी, हो रानी, गुलर गद्दिया खैबा राजा, गुलर गद्दिया खैबा भैया, पीबा धैया का पानी, हो रानी, हाय जवानी, हाय जवानी कट गई रानी, पीते धैया का पानी, पर पीबा धैया का पानी और गूलर गद्दिया खैबा, खेवली छोड़ कभी ना जईबा धैया। कभी मैंने अपने वालिद को भी मौज में गुनगुनाते सुना, हो खेवली शहर अलबेला, चलो गोरी दिखाए लाऊं मेला, खेवली शहर अलबेला। ये गांव जो इतना चहीता था अब तो खंडर बन चुका है, और इस गांव में ऐसे कुछ लोग हैं जो नागों के कांटे का मंत्र जगाते हैं, और इनका दावा है
और ख़ुद मेरा तजर्बा है कि मरने वाले को ज़िंदा उठाते हैं। मेरा तजर्बा यूँ कि ख़ुद मुझको भी नाग ने डस लिया था, मगर इनके मंत्र ने मुझको बचाया। ये नागों को हराने के माहिर नाग हर हैं। तो हाँ, ये शराफत अली का वो घर है जो मशरिक़ की जानिब किसी चश्मे बेख़ाब की तरह यूँ देखता है कि क्या जाने किस आफ्ताबे जहाँ ताब का मुंतज़र है, नहीं मुंतज़िर है। मेरे बाप के 5 भाई सखावत, शुजात, लयाक़त, लताफ़त, रफ़ाक़त। सखावत थे सबसे बड़े उनके भाई, उन्हें देखने की सादत न पाई। मगर दूसरों से बड़ा फैज़ पाया कि सब थे मेरे नख्ल तिफली को साया। लियाक़त अली मर्द कामिल वली थे, बड़े पाकबाज और बड़े मुत्तकी थे। वो करते थे मुझसे शरीयत की बातें, मैं बचपन में पढ़ता था उनसे किताबें। कभी रात को मैं अगर जाग जाता तो इनको हमेशा ही सजदे में पाता। असर उनका मेरी तबीयत में आया कि घुट्टी में मज़हब उन्होंने पिलाया। मगर मेरे वालिद का रंगे दिगर था कि दिल उनका रंगी मिजाजी का घर था। वो होली भी खेलें, दिवाली मनाएं, कभी मौज में आके गाएं बजाएं। उन्हें दिल मिला था तज़ादात का घर, कि था मोम का मोम, पत्थर का पत्थर। तबस्सुम पे गुंचे के आंसू बहाएं, बहारें लुटें और वो मुस्कुराएं। मुझे याद हैं अब भी बातें पुरानी, ज़मीनों से आते थे उनके असामी। उन्हें यूँ बग़ैज़ो गज़ब मारते थे कि मैं कांपता था वो जब मारते थे। और ऐसे कि जब दिल की नरमी पे आएं तो फिर खुद ही साथ उनके आंसू बहाएं। ये नरमी जो थी उनके किरदार की थी, वो सख्ती जो थी एक ज़मींदार की थी। कभी उम्र भर मुझको घुरका न डांटा, मगर एक बार ऐसा मारा था चांटा कि उसका असर रूह पर आज भी है। बहुत बुझ गई है मगर आग सी है। लगाया था एक बाग दिल की खुशी से, उसे सेंचते थे खुलूसे दिली से। जो एक बार इस बाग में बोर आया, खुदा ने उन्हें मिसले गुंचा खिलाया। वो कहते थे हाँ अब बात कुछ बनी है, कि मेहनत जो की थी ठिकाने लगी है। मैं बच्चा था एक रोज़ लड़कों को लेकर, वो सब बोर और कैरियाँ तोड़ डाली। दरख्तों की शाखें जो थी झोड़ डाली। बस इस बात पर इनको गुस्सा जो आया, मेरे गाल पर एक थप्पड़ लगाया। यही बाग था जिसमें एक दिन खड़ा था मैं, पहले से अब उम्र में कुछ बड़ा था। कि एक आदमी दौड़ता घर से आया, चलो तुमको घर में है फ़ौरन बुलाया। मैं घबराया, नौकर को मैंने झिंझोड़ा, कि अब्बू को था मैंने गफलत में छोड़ा। उन्हें 3 दिन से बुखार आ गया था, जुमे को मगर कुछ करार आ गया था। वो क्या वक्त था आह कैसे बताऊं, जिगर शक न हो तो ये किस्सा सुनाऊं। मैं पहुंचा तो निज़ा के हाल में थे, शराफत अली मौत के जाल में थे। ज़ुबां पर शहादत का कलमा था जारी, ज़रा सांस चलता था पर भारी भारी। मुझे देखकर हाथ अपना बढ़ाया, मुझे अपने सीने से ऐसे लगाया, कि खुर्शीद जब शाम को डूबता है, अंधेरे में जो रोशनी की क़ज़ा है।
तो पहले उफ़क़ पर ज़रा झूमती है, सितारे को अपने किरण चूमती है। वो वक्ते गुरूब और वो घुप अंधेरा, उफ़क़ पर यकायक वो आंधी का फेरा। कहूँ क्या क़यामत की कैसी घड़ी थी, भरे घर में मातम की पिट्टस पड़ी थी। यकायक अजब रंग आंधी ने बदले, उमंड आए बादल जब गदले गदले। बदलते थे जो रंग सात बासात, अभी जर्द अभी सुर्ख अल्लाह रे वहशत। खुदाए जहाँ क्या मशीयत तेरी है, ये दुनिया की क्या साथ आखिरी है। शबे तार और एक तन्हा सितारा, कि सूरज को हमने ज़मीं में उतारा। बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह अगली दफ़ा। सलाम अलैकुम।